नमस्कार दोस्तों, 26/11/2008 ये वो दिन था जिस दिन बहुत सारी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। आंखें नम थीं और अलकायदा अपने पूरे रूप में घुसकर अटैक करता है मुंबई जैसे शहर में। इसके पीछे कुछ एजेंट्स का भी हाथ था जो कि भले ही पाकिस्तान में रहते हुए कनाडा शिफ्ट हो चुके थे या फिर वो कहीं ना कहीं से रेकी कर कर भारत में जाते थे और उनको बार बार सूचना देते थे। एक ऐसा ही व्यक्ति तहव्वुर हुसैन राणा भी है जो फिलहाल एनआईए की कस्टडी में आ चुका है और ये यूएस से एक्स्ट्राडाइट किया जा चुका है। पर एक बड़ा सवाल बाकी है कि क्या 166 लोगों की मौत का जो अब हम इनसे जो पूरा केस चलने वाला है और रिवेंज लेने की अगर हम बात करेंगे तो क्या इनको फांसी दी जा सकती है? अगर ये साबित हो जाए कि ये मास्टरमाइंड रहा है तो क्या फांसी मिलेगी? ये बड़ा सवाल है। यूएस से कोई आया है और यूएस से आने के बाद क्या आपको लगता है कि एक्स्ट्राडाइट किया गया किसी ट्रीटी के मद्देनजर तो क्या इसको फांसी दी जा सकती है? ये बड़ा सवाल है जो हम आपको अगले 2-3 मिनट में क्लियर कर देंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों को जो इतने बड़े-बड़े मास्टरमाइंड हो जाते हैं, 166 लोगों की जान चली जाती है और ना जाने कितना नुकसान होता है, ऐसे लोगों के सामने क्या किया जाए? आपको क्या लगता है? कस्टडी में दिया गया 18 दिन के लिए, 16 साल का हमारा इंतजार अब जाकर खत्म हुआ और यूएसए एक डिप्लोमेटिक विन है भारत का यूएसए के साथ कि एक्स्ट्राडाइट ही हो सका। आखिरी कोशिश तक इसने की कि वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इसे डाला कि हमें वहां जान का खतरा है। इस चीज को खारिज करते हुए वापस भेजा गया है तहव्वुर राणा। ये अपने आप को वैसे तो कैनेडियन बोलता है पर पाकिस्तानी ओरिजिन है। अगर इसकी नेशनैलिटी फिलहाल आप देखें इसके पासपोर्ट में तो कैनेडियन है, पर कल ही पाकिस्तान ने इससे अपने सारे रिश्तों को कनेक्शन को खत्म कर दिया। बोला कि ये हमारा पाकिस्तानी का कोई इसमें रोल ही नहीं है, ये पाकिस्तान का है ही नहीं। अब ये कनाडा का है। खैर, ये अरेस्ट यूएसए में हुआ था तो कनाडा का भी यहाँ कोई रोल दिख नहीं रहा है। तीसरा, इसको अरेस्ट किया गया था 2009 में ही शिकागो में। 2008 में बम ब्लास्ट हुआ या फिर जो मुंबई में अटैक हुआ उसके बाद 2009 में 11 महीने के अंदर इसको अरेस्ट किया जाता है शिकागो में। कुछ दिन तो ये जेल में रहता है पर फिर ये बाहर निकलता है। भारत ने अपनी नाराजगी भी दिखाई कि ऐसे व्यक्ति को आप बाहर छोड़ कैसे रहे हैं, पर वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसको फिर ऑर्डर किया, 14 साल के लिए इसको जेल दी है। अब जाकर ये आ रहा है भारत में हमारे चार्जेस और हमारे ट्रायल्स में मदद करने के लिए और सही से जवाब देने के लिए, क्योंकि बहुत सारी अभी भी ऐसी गुत्थियां जो हम सुलझाने में लगे हुए हैं कि अलकायदा कहां तक इन्वॉल्व था, इसका क्या रोल था, डेविड हेडली का क्या रोल था जो इस समय यूएस में बंद है और उसको एक्स्ट्राडाइट करने से मना कर दिया है यूएस ने। खैर, अब यहां पर दो लॉ के एस्पेक्ट आते हैं। भारत आखिर किस ट्रीटी के तहत किसी भी देश से उन गुनहगारों को मांग सकता है जो भारत के लिए, भारत की टेरिटरी पर या भारत के नागरिकों के खिलाफ अगर कोई अपराध किया है, तो आखिर हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि उसको एक्स्ट्राडाइट कर सके? अगर हम आपको एक फैक्ट दें तो लगभग 48 ऐसे देश हैं जिनसे भारत का एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी साइंड है, जिसके तहत अगर कोई गुनहगार भारत का कहीं भी बाहर है तो हम उसको एक्स्ट्राडाइट करके ला सकते हैं और अगर हमारे यहाँ उनका कोई गुनहगार है तो हम यहाँ से भी वहां भेज सकते हैं। जैसे बांग्लादेश से भी हमारा है, वियतनाम से भी है, सऊदी अरेबिया से भी है, साउथ अफ्रीका से भी है, यूएई से भी है, यूएसए से भी है, यूके से भी है, जर्मनी से भी है। 48 ऐसे देश हैं। 12 ऐसे भी देश हैं जिनसे हमारा अरेंजमेंट है, ट्रीटी तो साइन नहीं है पर एक अरेंजमेंट है। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ, अगर कोई ऐसा गुनहगार है तो हम आपके यहाँ ट्रायल फेस करने के लिए जरूर भेजेंगे। पर एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी तो समझ में आता है। क्या एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी में मौत की सजा सुनाई जा सकती है उस व्यक्ति को जिसने इतना बड़ा अपराध किया? ये बड़ा सवाल है और सवाल का जवाब हम आपको देंगे, पर उसके पहले एक लॉ बता दें। 1962 में 1962 भारत ने एक एक्स्ट्रेडिशन एक्ट बनाया और इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। हमारी नजर एक सेक्शन पे पड़ती है। ये सेक्शन है 34C, जिसमें साफ कुछ चीज लिखी हुई है। अगर कोई व्यक्ति जो भारत का गुनहगार है और वो किसी और देश में बैठा हुआ है, अगर यहाँ की केंद्र सरकार ने इसके एक्स्ट्रेडिशन की रिक्वेस्ट डाली है और वो एक्सेप्ट कर ली जाती है और ये व्यक्ति जो बाहर बैठा है ये अगर भारत वापस लाया जाता है तो क्या इसको फांसी दी जाएगी? अगर कोई ऐसा गुनाह है तो इस पे सेक्शन 34C बहुत साफ है कि जिस गुनाह के लिए आप उसको फांसी की सजा सुना रहे हैं, क्या उस गुनाह के लिए उस देश में भी फांसी की सजा है या फिर डेथ पेनाल्टी है या फिर कैपिटल पनिशमेंट? अगर है तो आप यहां डेथ पेनाल्टी दे सकते हैं, पर अगर नहीं है, कि मान लीजिए कि आपके यहां किसी गुनाह में आप डेथ पेनाल्टी देते हैं, पर जिस देश से एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा है, मान लीजिए यहां यूएसए से किया जा रहा है, तो यूएसए में क्या डेथ पेनाल्टी उस अपराध के लिए है कि नहीं, ये देखना होगा।
यहाँ अपराध बहुत ज्यादा इस पे लगे हुए हैं, तो क्या उस अपराध पे यूएसए में इसको डेथ पेनाल्टी मिल सकती थी? अगर मिल सकती थी तो यहां भी मिलेगी, और अगर वहां नहीं मिल सकती थी तो यहां पर भी नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ा यहां पर दाव है। अब अगला सवाल ये बनता है कि क्या यूएसए में कैपिटल पनिशमेंट है, एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है? आपका क्या जवाब है? जब तक आप जवाब देते हैं हम आपको एक चीज ये भी बता दें कि हमारे यहाँ तो सर एक ही चीज है, अकेडमिक कंटेंट 60% ऑफ चल रहा है, सीएमसी कोड लगाइए और अप टू 12 मंथ्स का एक्सटेंशन ले जाइए, आपको फायदा ही होगा। हम आपको यहाँ पे बता दें कि यूएसए में डेथ पेनाल्टी सारे स्टेट्स में नहीं, 50 स्टेट्स हैं यूएसए के, सारे स्टेट्स में नहीं है डेथ पेनाल्टी, कैपिटल पनिशमेंट 27 यूएस स्टेट में है, पर फेडरल गवर्नमेंट भी दे सकती है और मिलिट्री भी वहां की दे सकती है। तो यूएस मिलिट्री, फेडरल गवर्नमेंट और कैपिटल पनिशमेंट वहां 27 स्टेट्स में है। फेडरल यूज की अगर आप बात कर रहे हैं तो फेडरल गवर्नमेंट कैन स्टिल इंपोज अ डेथ पेनाल्टी फॉर सर्टेन फेडरल क्राइम्स लाइक मर्डर, ट्रेजन एंड एस्पियोनेज, और इस केस में साफ साफ मर्डर, एस्पियोनेज सब कुछ है सर, टेररिस्ट अटैक है ये। तो जरूर डेथ पेनाल्टी यहां पर मिलेगी ही मिलेगी, अगर वो आ गए हैं तो बच नहीं पाएगा तहव्वुर राणा, अगर साबित हो जाता है कि यहां पर गलत हुआ था और वो पूरा शामिल था। खैर हम आपको बता दें 4 बैचेस हमारे चल रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे चारों बैचेस में, सीएमसी कोड लगाइए और जुड़ जाइए। साथ ही में समस्याएं तो हैं सर, पर हम समाधान देने की पूरी कोशिश करते हैं आपको। ये हमारे सारे एजुकेटर्स दिन रात मेहनत करते रहते हैं आपके लिए। अन अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है, 100% स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं, आईपीएल की टिकट्स आपको मिल सकती है, 13 अप्रैल को ये होने वाला है, याद रखिएगा, और कंप्लीटली फ्री, कुछ पीवाईक्यूज, कंपाइलेशन, बिगिनर्स किट सब कुछ है हमारे पास। ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट भी हो रहा है उनके लिए जो 25 में दे रहे हैं एग्जाम, 9:30 बजे भी है, 12:30 बजे भी, दे दीजिएगा बैठ के। और सीसेट आपको 2999 में 25 के लिए मिल रहा है, और क्रैश कोर्स भी चल रहा है 25 के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर अपने कमेंट करिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।